जरा सोचो, सारे यूनिवर्स का मैटर और एनर्जी एक जगह इकट्ठा हो, और वो भी एक एटम से भी छोटी जगह में। ये जो अनइमेजिनेबल स्टेट है, इसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये इन्फिनिट डेंसिटी और टेम्परेचर का पॉइंट है जहां फिजिक्स के हमारे जाने हुए नियम टूट जाते हैं। ये सिंगुलैरिटी ही हमारे यूनिवर्स की कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये कितने समय तक रहा, ये कोई नहीं जानता। ये हमारी समझ से परे है। साइंटिस्ट्स मानते हैं कि इस सिंगुलैरिटी में वो सब कुछ हिडन था जो आज हम अपने आसपास देखते हैं। सिंगुलैरिटी को समझना बहुत मुश्किल है। ये एक पैराडॉक्स है, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ और कुछ भी नहीं एक साथ एग्जिस्ट करता था। लेकिन इसी रहस्यमय पॉइंट से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। सिंगुलैरिटी से हमारा यूनिवर्स एक विस्फोट के साथ अस्तित्व में आया, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। यह कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, जैसे स्पेस में कोई बॉम्ब फट गया हो। इसकी बजाय यह खुद स्पेस का एक बहुत तेज एक्सपेंशन था। एक बलून इमेजिन करो जिस पर डॉट्स बने हुए हैं। जैसे जैसे आप बलून को फुलाते हैं, डॉट्स एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में गैलेक्सीज दूर हो रही हैं। बिग बैंग ने स्पेस और टाइम की शुरुआत की। पहले ही सेकंड के एक छोटे से हिस्से में यूनिवर्स ने इन्फ्लेशन का एक अविश्वसनीय दौर देखा, जो लाइट की स्पीड से भी तेज था। इस रैपिड एक्सपेंशन ने स्पेस टाइम के फैब्रिक को स्ट्रेच्ड किया और शुरुआती इरेगुलरिटीज को स्मूथ आउट कर दिया। शुरुआती समय में यूनिवर्स एनर्जी की एक आग का गोला था, इतना गर्म कि सिंपलेस्ट एटम्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, ये ठंडा भी होता गया और मैटर के बनने का स्टेज तैयार हुआ। बिग बैंग के बाद जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, एनर्जी ने मैटर में कंडेंस होना शुरू कर दिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² से गवर्न था, जो बताता है कि एनर्जी और मैटर एक दूसरे में बदल सकते हैं। सबसे पहले पार्टिकल्स जो बने वो थे एटम्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और बोसन्स। क्वार्क्स मिलकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनाते हैं, जबकि लेप्टॉन्स से इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। बोसॉन्स जैसे फोटॉन्स फोर्सेस कैरी करते हैं और पार्टिकल्स के बीच इंटरैक्शंस को मीडिएट करते हैं। ये अर्ली यूनिवर्स पार्टिकल्स का एक केओटिक सूप था, जहां पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली कोलाइड और अनाइलेट हो रहे थे। फिर भी इस कॉस्मिक डांस के बीच एक क्रूशियल इम्बैलेंस इमर्ज हुआ। हर बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स के लिए बिलियन एंड वन मैटर पार्टिकल्स थे। इस टाइनी एसिमेट्री के बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, मैटर पार्टिकल्स की संख्या एंटी मैटर पार्टिकल्स से ज्यादा हो गई। जब मैटर और एंटी मैटर कोलाइड होते हैं तो वो एक दूसरे को एनाइलेट कर देते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। मैटर का यह सरप्लस ही कारण है कि आज हमारा यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। बिग बैंग के लगभग 3 मिनट बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक साथ बाइंड हो सकें। इस प्रोसेस को, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, ने सबसे पहले एटॉमिक न्यूक्लियाई को जन्म दिया। अर्ली यूनिवर्स की इंटेंस हीट और प्रेशर ने फ्यूजन के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड की। प्रोटॉन्स, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्मली एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हालांकि एक्सट्रीम एनर्जीज ने इस रिपल्शन को ओवरकम कर लिया, जिससे वो फ्यूज होकर हेवियर न्यूक्लियाई बना सके। सबसे पहला एलिमेंट जो बना वो था हाइड्रोजन, जो यूनिवर्स में सिंपलेस्ट और सबसे अबंडेंट एलिमेंट है। उसके बाद हीलियम बना और फिर लिथियम और बेरिलियम की थोड़ी मात्रा बनी। न्यूक्लियोसिंथेसिस का यह पीरियड लगभग 17 मिनट्स तक चला, जिसके बाद यूनिवर्स फर्दर फ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था। ये प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स, जो अर्ली यूनिवर्स की अत्यधिक गर्मी में बने थे, बाद में स्टार्स, गैलेक्सीज और अंततः लाइफ के लिए रॉ मटेरियल्स बने। यूनिवर्स, जो कभी पार्टिकल्स का समुद्र था, ने कॉम्प्लेक्सिटी की ओर अपने पहले कदम बढ़ा दिए थे। सेक्शन 5, लाइटिंग अप द डार्कनेस, द बर्थ ऑफ स्टार्स। न्यूक्लियोसिंथेसिस के बाद
यूनिवर्स एक ऐसे पीरियड में एंटर हुआ जिसे डार्क एजेस कहा जाता है। ग्रेविटी काम कर रहा था और हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को एक साथ खींच रहा था। इमेंस प्रेशर ने हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज किया, जिससे पहले स्टार्स इग्नाइट हुए। स्टार्स के जन्म ने यूनिवर्स के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। सेक्शन 6, आइलैंड्स इन द कॉस्मोस, द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। जैसे ही पूरे यूनिवर्स में स्टार्स इग्नाइट हुए, ग्रेविटी ने कॉस्मोस को और भी ग्रैंडर स्केल पर शेप देना शुरू कर दिया। अर्ली यूनिवर्स की डेंसिटी में थोड़े से वेरिएशंस, जो युगों से ग्रेविटी द्वारा एम्पलीफाई होते रहे थे, के कारण वास्ट स्ट्रक्चर्स बने जिन्हें गैलेक्सीज कहा जाता है। गैलेक्सीज स्टार्स, गैस, डस्ट और डार्क मैटर के इमेंस कलेक्शंस हैं, जो सभी ग्रेविटी द्वारा एक साथ बाउंड हैं। ये अलग अलग शेप्स और साइजेस में आते हैं। स्पाइरल गैलेक्सीज, जैसे हमारा अपना मिल्की वे से लेकर एलिप्टिकल गैलेक्सीज और इरेगुलर गैलेक्सीज तक। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स रैंडमली स्कैटर्ड नहीं होते हैं, बल्कि अक्सर क्लस्टर्स में ग्रुप टुगेदर होते हैं। ये क्लस्टर्स बदले में लार्जर स्ट्रक्चर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, जैसे गैलेक्टिक आर्म्स और हेलोज। गैलेक्सीज का फॉर्मेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसमें गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ ईयर्स में कलाइड और मर्ज होते रहते हैं। ये कॉस्मिक कोलिजन्स स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स को ट्रिगर कर सकते हैं, जो गैलेक्सीज और उनके इनहैबिटेंट्स के एवोल्यूशन को शेप देते हैं। आवर कॉस्मिक क्रेडल, द सोलर सिस्टम टेक्स शेप। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कॉर्नर में गैस और डस्ट का एक विशाल बादल कोलैप्स होने लगा। इस बादल को सोलर नेबुला कहा जाता है, जिसमें पुराने स्टार्स के रेमनेंट्स थे। जैसे जैसे सोलर नेबुला कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये स्पिन करने लगा और एक डिस्क का शेप ले लिया। सेंटर में ग्रेविटी ने मटेरियल को खींच लिया और हमारा सन बना। डस्ट और गैस यंग सन के चारों ओर स्वर्ल करता रहा। पार्टिकल्स एक साथ स्टिक होने लगे और क्लम्प्स बनाने लगे। ये क्लम्प्स प्लैनेटेसिमल्स में बदल गए, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सेक्शन 8, अ पेल ब्लू डॉट, अर्थ एंड द डॉन ऑफ लाइफ। जैसे जैसे अर्ली अर्थ ठंडा हुआ, इसकी मोल्टन सरफेस सॉलिडिफाई हो गई, जिससे पहले कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स बने। वॉल्केनोज इरप्ट हुए, जिससे एटमॉस्फेयर में गैसेस फैल गए, जबकि कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स ने यंग प्लैनेट पर बॉम्बार्डमेंट की, जिससे वाटर और लाइफ के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स आए। अर्ली अर्थ एक हार्श और अनफॉरगिविंग जगह थी, लेकिन इस केओस के बीच कुछ रिमार्केबल हुआ। अर्ली अर्थ पर मौजूद केमिकल्स के प्राइमोर्डियल सूप में पहली बार लाइफ इमर्ज हुई। ये फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स सिंपल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, जो शायद बैक्टीरिया या आर्किया जैसे दिखते थे। वो अर्ली अर्थ के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में थ्राइव हुए, जियोथर्मल वेंट से या कीमोसिंथेसिस के जरिए एनर्जी हार्नेस करके। बिलियंस ऑफ ईयर्स में अर्थ पर लाइफ इवॉल्व और डाइवर्सिफाई हुई। फोटोसिंथेसिस इवॉल्व हुआ, जिससे ऑर्गेनिजम्स को सनलाइट से एनर्जी हार्नेस करने का मौका मिला और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हुई। इस ऑक्सीजन ने मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के एवोल्यूशन का रास्ता साफ किया और अंततः प्लांट्स और एनिमल्स का उदय हुआ। सेक्शन 9, लाइफ फाइंड्स अ वे फ्रॉम माइक्रोब्स टू मैनकाइंड। अर्थ पर लाइफ की हिस्ट्री एवोल्यूशन की पावर का एक प्रमाण है। सिंपलेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से लाइफ ने अनेकों फॉर्म्स में ब्रांच आउट किया है और हमारे प्लैनेट पर हर कंसीवेबल एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट किया है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में लाइफ ने अनगिनत चैलेंजेस का सामना किया है। एस्ट्रॉयड इंपैक्ट से लेकर आइस एजेस तक और इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी के पीरियड्स तक, हर चैलेंज ने न्यू एडेप्टेशंस को जन्म दिया है, जिससे न्यू स्पीसीज का एवोल्यूशन हुआ है और लाइफ की डाइवर्सिटी को शेप मिला है, जिसे आज हम देखते हैं। ह्यूमंस का एवोल्यूशन अर्थ की लॉन्ग हिस्ट्री में एक रिलेटिवली रीसेंट चैप्टर है। हमारे एंसेस्टर्स का लिनिएज हमारे क्लोजेस्ट प्राइमेट रिलेटिव्स चिंपैंजीज से लगभग 6 मिलियन ईयर्स पहले अलग हुआ था। हजारों वर्षों में हमारे एंसेस्टर्स इवॉल्व हुए
और उन्होंने 2 पैरों पर चलना, बड़े दिमाग डेवलप करना और टूल्स और लैंग्वेज का यूज मास्टर करना सीखा। होमो सेपियंस यानी हमारी अपनी स्पीशीज का इमर्जेंस लगभग 300,000 ईयर्स पहले हुआ, जिसने अर्थ के हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। ह्यूमंस, जिनके पास एब्स्ट्रैक्ट थॉट, लैंग्वेज और कल्चर की क्षमता है, का प्लैनेट पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने एनवायरनमेंट को शेप दिया है और अदर स्पीसीज के एवोल्यूशन को ड्राइव किया है। सेक्शन 10, अनरैवलिंग द कॉस्मोस। द क्वेस्ट कंटिन्यूज सिंगुलैरिटी से लेकर लाइफ के इमर्जेंस तक। यूनिवर्स की कहानी ऑ इंस्पायरिंग ट्रांसफॉर्मेशन से भरी है। हमने इन्फिनिटेसिमल से इन्फिनिट तक, टाइम की शुरुआत से लेकर आज तक का सफर तय किया है। यूनिवर्स की हमारी समझ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, जैसे जैसे हम न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं। अर्थ और स्पेस में लगे टेलीस्कोप्स डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाली फेंट लाइट को कैप्चर करते हैं। यूनिवर्स स्थिर नहीं है, बल्कि कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड हो रहा है, जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। हमने अदर स्टार्स की परिक्रमा करते हुए हजारों प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं। यूनिवर्स को समझने की क्वेस्ट एक कभी न खत्म होने वाला सफर है। हर न्यू डिस्कवरी के साथ हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और वंडर और उसके भीतर अपनी जगह के लिए और भी ज्यादा एप्रिसिएशन मिलती है।